साथ 12 दिन बीत जाने के बाद भी अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई है, न कोई सुराग मिला। अब लापता अर्चना के 1 साल पुराने फोन रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। जीआरपी की टीम अर्चना के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। जंगलों से लेकर रेलवे ट्रैक पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और इसी बीच अर्चना के परिजनों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है और घर पर महामृत्युंजय जाप भी किया जा रहा है। और आइए अब डिटेल में आपको बताते हैं कि आखिर अर्चना की तलाश के लिए क्या क्या किया जा रहा है। देखिए, फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, दोस्तों से पूछताछ हो रही है, नदी नाले में तलाश हो रही है, जंगल खेतों में सर्चिंग हो रही है, रेलवे ट्रैक पर सर्चिंग, वन विभाग का ऑपरेशन जो है वो भी चल रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन। इधर रेलवे का भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। परिजनों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसके अलावा परिजनों का आरोप ये भी है कि हमें आशंका लग रही है कि मानव तस्करी का ये मामला हो सकता है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। अर्चना के घर पर महामृत्युंजय जाप कराया जा रहा है अर्चना की सलामती के लिए। तो कुल मिलाकर हर वो मुमकिन कोशिश पुलिस कर रही है। जो भी लग रहा है कि ये संभावनाएं हो सकती हैं कि अर्चना यहाँ हो सकती है, या हो सकता है कि अर्चना के साथ जो भी संभावनाएं बनती नजर आए कि क्या हुआ होगा, अब हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और इसी बीच रेलवे ट्रैक हो या वन विभाग की टीम हो, वो भी सर्चिंग कर रही है। नाली नदियों तक में जो है ढूंढा जा रहा है अर्चना तिवारी को, लेकिन अभी तक अर्चना के बारे में कुछ नहीं पता। जंगल और खेतों तक में अर्चना तिवारी की तलाश जारी है। और अब पुलिस ने ये फैसला लिया है कि 1 साल पुराने जो फ़ोन कॉल डिटेल्स हैं वो भी खंगाली जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स खंगाली जाएंगी। अगर कुछ समझ में आ पाए कि अर्चना का बिहेवियर क्या रहता था, किससे वो ज़्यादा बात करती थी, या कोई भी ऐसा अगर सुराग मिल पाए जो अर्चना तक पहुंचने में काम आ पाए, अब उन सभी एंगल्स पर जो है पुलिस जांच कर रही है। बच्ची जो है इंदौर में पढ़ रही थी और वहाँ से जो है अपने राखी में, रक्षाबंधन में भाइयों के लिए राखी बांधने के लिए बड़ी खुशी से आ रही थी, परंतु वह बीच में ही ये उसके साथ ये घटना घट गई। अब ये मामला में जो है छोटा मोटा मामला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मानव तस्करी का मामला है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ मैं, मोहन जी से, कि इसको मानव तस्करी से यह जोड़ कर देखा जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तो अपराधी जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी गैंग है और ये गैंग जो है जहर खुरानी भी एक दिन बाद किया है। शुक्ला जी का भाई जो है वकील साहब हैं, उसके भाई के साथ भी यह भोपाल से आने के बाद पिपरिया के पास कहीं हुआ। जो बिलासपुर तक की जीआरपी का एरिया आता है, वहाँ पर भी हम लोगों ने और भी दूसरे कोई प्रकरण, कोई जहर घुराने वाला हो, कोई ऐसा इशू हो, तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने जो है वो जानकारी सभी जीआरपी के थानों से और लोकल थानों से ली है। उसमें अभी हमें कुछ क्लू नहीं मिला हुआ है। अभी हम लोग जो लड़की का जो पास्ट है, अभी तक हम लोग जो है वो पिछले 3 से 4 महीने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके काम कर रहे थे। उसके दायरे को बढ़ाते हुए पिछले 1 साल में उसने किस किस से बातें करी है, कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग किस किस के साथ में करी हुई है, वो सारी चीज़ें भी जो है उसको खंगाल रहे हैं। और उसके शिवकांत आचार्य ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। शिवकांत, हर मुमकिन कोशिश जारी है अर्चना तक पहुंचने की, लेकिन क्या कुछ उम्मीद पुलिस की तरफ से जताई जा रही है? कितना समय अभी और लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल 12 दिन हो चुके हैं अर्चना तिवारी को लापता हुए, और अब 2 प्रकार से काम किया जा रहा है। एक तो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अपनी सर्चिंग कर रही है, दूसरी तरफ उसके परिजन जो है भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ पहुंचे हैं। आज महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है। उनके बड़े पिता का कहना है कि हम अब बागेश्वर धाम जाने का विचार कर रहे हैं और बागेश्वर बाबा से अर्जी लगाएंगे कि वो अर्चना तिवारी के बारे में कुछ बताएं। वहीं पुलिस का कहना है कि अब हम अर्चना तिवारी के पिछले 1 साल तक के रिकॉर्ड्स जो है चेक करेंगे। फ़ोन कॉल हो, वीडियो कॉलिंग हो, व्हाट्सएप कॉलिंग हो,
सोशल मीडिया जो उसके फ्रेंड जुड़े हों, फ्रेंड अगर सोशल मीडिया पे हैं और इन फोटोज़ में कोई साथ में ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई फ्रेंड है जो अर्चना के भी टच में रहा हो, उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पर है। इसके अलावा वन विभाग की टीम जांच कर रही है, जीआरपी तलाश कर रही है, लोकल पुलिस तलाश कर रही है और 25 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई है जो 24 घंटे नए नए अपडेट्स लेकर तैयारी लगातार की जा रही है। पूरे 82 जो सीसीटीवी कैमरे थे उनकी एक एक मिनट की वो जो रिकॉर्डिंग चेक की जा रही है कि आखिरकार अर्चना तिवारी अगर किस बोगी में भी थी तो कहां से कहां गई, क्या मूव किया, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि अगर वो ट्रेन में भोपाल तक थी, रानी कमलापति तक, तो उसके बाद अचानक से कहां हो गई। इस दौरान अगर कोई संदेह व्यक्ति भी देखा गया है तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। कई जो जेब कतरे होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और पुलिस मतलब ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ना चाहती जहां पर भी ना हो। वहीं उसके परिजन जो है अध्यात्म और भगवान की शरण में है कि महामृत्युंजय का जाप है। एक बात और कही है, सीबीआई जांच की मांग की है उनके परिजन ने कि सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि जहर खुरानी की आशंका भी है और उनको मानव तस्करी से जोड़कर भी देखा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से गुहार लगाई है कि अर्चना तिवारी को सर्च कराने में, ढूंढ कराने में प्रशासन मदद करे ताकि वो जल्द ही अपनी बेटी से मिल सके, चूंकि होनहार बालिका थी। लेकिन एक जरूर उसमें आशंका पैदा होती है कि अगर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए।